राधे राधे दोस्तों, आज मौनी अमावस्या पर हम आपको मौनी अमावस्या की कथा का श्रवण कराएंगे। मौनी अमावस्या पर स्नान ध्यान करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन मौन रहकर तथा कथा सुनने पर फल कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष और अत्यंत पावन महत्व माना गया है। इस दिन स्नान और दान का खास फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान कर बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होती है। आज हम शुरू करते हैं कथा। कांचीपुरी नगरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती 7 पुत्रों और 1 पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। देव स्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अब पुत्री के लिए वर के लिए खोज करने लगा। अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इसी दौरान एक पंडित ने गुणवती की जन्म कुंडली देखी और ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी चिंतित हो गए। पंडित ने बताया कि कुंडली में एक दोष है जिसके कारण गुणवती को वैधव्य का योग है। देव स्वामी ने इस दोष की मुक्ति का उपाय पूछा तो पंडित ने बताया कि सोमा नामक एक स्त्री का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। उसे किसी प्रकार प्रसन्न कर कांचीपुर लाना होगा। यह सुनकर देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए तट पर पहुंचा। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पर गिद्ध का घोंसला था जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहनों की बातचीत सुनी। जब सायंकाल उनकी मां आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि पहले नीचे बैठे इन 2 प्राणियों की सहायता करो और उनकी समस्या का समाधान कराओ। मां के वचन देने पर ही उन्होंने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप पहुंच गए। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसके घर की सफाई करेंगे और लीप पोती करेंगे। कुछ दिनों बाद सोमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने अपनी बहुओं से पूछा कि यह कार्य कौन करता है। बहुओं ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए स्वयं का श्रेय दिया, किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातः जल्दी उठकर देखा कि देव स्वामी के पुत्र और पुत्री ही यह सेवा कर रहे हैं। पूछने पर उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुर आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपनी बहुओं को निर्देश दिया कि उनकी उपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो सबका अंतिम संस्कार ना करें और उसके लौटने की प्रतीक्षा करें। इसके बाद सोमा कांचीपुरी नगरी पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष के 108 परिक्रमाएं की। उसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा ने गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट आई। उधर गुणवती के पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता और पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुनः पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा की और 108 परिक्रमाएं की। इस पुण्य प्रभाव से उसके परिवार के मृत सदस्य पुनः जीवित हो गए। तो ये थी मौनी अमावस्या की कथा। राधे राधे।